हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन मैथ्स क्लासेस पर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे और समांतर श्रेणी क्या होता है और उसमें हर एक कॉन्सेप्टों को सीखेंगे। और समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं और समांतर श्रेणी का क्या डिफिनेशन होता है और समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। तो आप अंत तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। समांतर श्रेणी संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है यदि उसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। एक एग्जाम्पल में ले लिए हैं एपी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इस तरह से एक अनुक्रम बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी में है। अब है किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को श्रेणी का व्यापक रूप कहा जाता है। इसे tn या an से व्यक्त किया जाता है। किसी किसी बुक में अंतिम पद को tn से भी व्यक्त कर लेते हैं और an से भी व्यक्त करते हैं, तो यहाँ दोनों लिखते हैं। tn या an से व्यक्त किया जाता है। पद किसी अनुक्रम के सदस्य उसके पद कहलाते हैं। जैसे एक एपी दे देगा, एपी 2 4 6 8 10, इस तरह से, तो इसमें बोलेगा पहला पद क्या होगा। पहला पद को ए से सूचित करते हैं, a1 से। a1 का मान हो जाएगा, शुरू वाले संख्या को ही प्रथम पद होता है और प्रथम पद को a1 से सूचित करते हैं, a1 का मान 2 हो गया। और अंतिम पद, और इसी में दूसरा पद भी अगर पूछे, दूसरा पद को a2 से सूचित करते हैं, a2 बराबर हो जाएगा 4। और अंतिम पद पूछे, अंतिम पद इसमें से 2 4 6 8 10, लास्ट में जो है वही अंतिम पद होता है। और अंतिम पद को an से सूचित करते हैं या tn से सूचित करते हैं, जैसा कि पीछे बता दिए हैं। आप इन चीज़ों को अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम समांतर श्रेणी का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी समांतर श्रेणी के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सार्वंतर को। सार्वंतर को D से सूचित किया जाता है। कॉमन डिफरेंस, पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, एक एपी दे देगा 4 6 8 10 12 डॉट डॉट करके, इस तरह से एक एपी दे देगा और इसमें बोलेगा कि सार्वंतर को फाइंड करें। तो कि कैसे याद करेंगे, सार्वंतर होता है पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। 4 6 8 10 12 ये सभी पद है। प्रथम पद 4 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 8 है, इस तरह से चौथा पद, फिर उसके बाद पांचवा पद। और पदों के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं, यानी 6 में से 4 को घटा लेंगे, जो आएगा वही मेरा सार्वंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर सार्वंतर याद करेंगे। उसे पहले प्रथम पद को a1 से सूचित करते हैं, a1 का मान 4 होगा और a2 का मान 6 होगा, इस तरह से a3 8। हमें यहाँ चाहिए सार्वंतर, और सार्वंतर को d से सूचित करते हैं, यही लिख देते हैं। इसे d से सूचित किया जाता है। यहाँ d बराबर फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना ही सार्वंतर होता है। तो दूसरा पद 6 है और पहला पद 4 है, 6 में से 4 जाएगा 2, जो सार्वंतर का मान होगा, इसलिए d का मान आ गया 2। सार्वंतर के बारे में इस तरह से समझेंगे। एक नोट में पॉइंट लिखेंगे। नोट में पॉइंट, पहला प्रथम पद कोमा द्वितीय पद तथा तृतीय पद को t1 t2 t3 या a1 a2 a3 डॉट डॉट से सूचित किया जाता है। प्रथम पद द्वितीय पद, किसी बुक में प्रथम पद को t1 से भी सूचित किया हुआ रहता है और a1 से, t2 से
A2 से T3 A3, तो हम यहाँ दोनों लिख दिए हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद को T1 T2 T3 या A1 A2 A3 से व्यक्त करते हैं। अब हम जानते हैं, अब दूसरा नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, किसी AP के n पदों के योग को S या Sn से सूचित किया जाता है। किसी AP के n पदों के योग को S या Sn से निरूपित किया जाता है। इस बातों को याद रखें, किसी AP के n पदों के योग को S या Sn से सूचित किया जाता है। अब हम जानेंगे कि AP के प्रकार, टाइप्स ऑफ AP कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या डिफिनेशन है और इसका क्या मायने है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। AP के प्रकार, AP दो, यह दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ AP, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला परिमित AP जिसको फिनाइट AP भी बोलते हैं, दूसरा अपरिमित AP जिसको इनफिनाइट AP भी बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं। परिमित AP का डिफिनेशन लिखेंगे, जब किसी पदों की संख्या परिमित होती है उसे परिमित AP कहते हैं। इसमें एक अंतिम पद होता है। मैं हम ज़्यादा कुछ लिख के ही लाया हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए हम लिख के ही, बोर्ड पे लिख के ही लाया हूँ। तो परिमित AP कहते हैं, इसमें एक अंतिम पद होता है। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर लेंगे, AP 3 7 11 15 19 23 27 31, इस तरह से यह एक AP में है और इसमें एक अंतिम पद, इसमें परिमित AP में अंतिम पद होता है और अंतिम पद 31 है। दूसरा है अपरिमित AP, इनफिनाइट AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका डिफिनेशन क्या है, जिस AP के पदों की संख्या अपरिमित होती है उसे अपरिमित AP कहते हैं। इसमें पदों की संख्या, इसमें अंतिम पद नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं, इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, इसमें अंतिम पद नहीं होता है, इसलिए डॉट डॉट कर दिया गया है। फार्मूला जानेंगे जो AP में मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस पर फार्मूला के यूज काफ़ी सारे प्रश्नों में होता है। तो उसको पहला फार्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और दूसरा है एक AP दे देगा और AP में कहेगा सार्वंतर फाइंड करें। उसके लिए सार्वंतर को D से सूचित करते हैं और इसका फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। यानी दूसरे पद में से पहले पद को अगर घटाएंगे तो सार्वंतर का मान आ जाएगा D बराबर A2 माइनस A1। उसके बाद एक AP में होने के शर्त, कोई AP दे देगा और उसमें जांच करने के लिए कहेगा कि यह AP में है या नहीं। तो उस तरह के प्रश्नों को फाइंड करने के लिए AP में होने के लिए सबसे पहले सार्वंतर का बराबर होना जरूरी है। अगर सार्वंतर दो सार्वंतर अगर बराबर हो गया तो वह दिए गए प्रश्न AP में होंगे, अन्यथा नहीं। तो वही है AP में होने के शर्त। तो D1 बराबर D2 अगर होगा तो AP में होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद एक देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी के सामान्य पद, किसी समांतर श्रेणी के व्यापक रूप, जैसे प्रथम पद को A से सूचित करते हैं और द्वितीय पद को A2, तृतीय को A3 और चतुर्थ को A4। तो A2 को पूरा लिखेंगे, यानी A2 का व्यापक रूप लिखेंगे, जनरल फॉर्म। तो A2 को हम A प्लस D कह सकते हैं। उसी तरह A3 को A प्लस 2D कह सकते हैं, यानी 3 रहे तो एक कम करके। और A4 को A प्लस 3D कह सकते हैं। इसी तरह से A10 रहे तो A प्लस 9D, A12 रहे A प्लस 11D। इस तरह से जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। ये आता कैसे है, तो एक फार्मूला है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर A2 निकाले हैं A प्लस D आया कैसे, तो यहाँ यहाँ AN है, N के जगह 2 है तो 2 रखेंगे। A2 A प्लस N माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 बराबर 1, इसलिए A प्लस D।
वही लिखें A2 बराबर A+D और A3 में उसी तरह n की जगह 3 रखेंगे, यहाँ भी 3, तो 3 में से एक जाएगा 2, वही 2 और D है और A+2D इस तरह से लिखते हैं। और ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।